हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल, YouTube प्लेटफॉर्म जिससे आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को एलोबरेट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर हम अपने सफ़र को यहीं से शुरू करेंगे। और हमारे सफ़र का अंदाज जो होता है थोड़ा सा एक अलग लेवल पे होता है, ये आप लोग बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आपकी एक छोटा सा आपका एक डाउट मेरे लिए बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों की सारी छोटी छोटी प्रॉब्लमें मैं क्लियर करता जाऊं एकदम बहुत आराम से। बस आप लोग चीज़ों को बहुत पेशेंस के साथ देखते रहिए क्योंकि पेशेंस ऑलवेज गिव्स गुड रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, पेशेंस हमें हमेशा एकदम अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चीज़ों को सीखने में, ठीक है, ये नहीं कि 1 मिनट में 2 मिनट में हम कहानी ख़त्म कर देंगे, नहीं, चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे उसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखा आज हम डिस्कस करेंगे और हमारा पीछे के वीडियो आप देख के ये भी समझ गए होंगे कि हाँ हम कौन से चीज़ों को करने वाले आगे। हमारा NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 13 चल रहा है और हमने 13.1 के क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे खासे लेवल पे उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ और आप लोगों के पास भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बुक होगा और उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे समझने और समझाने का काम शुरू करेंगे। तो 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर है ना, क्या कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है एक कोन। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ ऐसी ऐसी बातें होंगी। फिगर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने में हेल्प करती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अच्छा, हेमिस्फीयर, चलिए हमने कोशिश किया है अच्छा बनाने का। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी हेमिस्फीयर के ऊपर इसी हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है एक कोन और सेम रेडियाई का मतलब ये कि अगर मैं इसे सेंटर कहता हूँ तो जितनी रेडियस इसकी है तो इसी का हमें क्या, इसी के ऊपर एक क्या करना, स्टैंड, एक हमें करना एक स्टैंड कोन। ये देखिए कोन। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बन गया है तो इसे हम सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज मैन मेड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक कोन। हमने हेमिस्फीयर पे क्या स्टैंड कर दिया, एक कोन। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए इसे भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो कोन। अच्छा आगे पढ़ते हैं हम। कह रहा विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कह रहा कि इसका जो दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस जो हमारा 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे लिखें कि रेडियस अच्छी यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हम अगर लिखते हैं, सॉल्यूशन में है ना कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, दोनों को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, इसलिए हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बोला कि द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो देखो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट भी हमारे पास हाइट ऑफ कोन इक्वल टू, कह रहा है कि जितना रेडियस है इसका उतना ही है। तो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। कह रहा कि पाई के टर्म में इस सॉलिड का वॉल्यूम बताओ। तो ऑफिशियली बात है कि वॉल्यूम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या क्या, दो शेप है ना, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन।
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत आराम से चीज़ों को, 2 शेप है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ऑफिशियली बात यही है हमारे पास पूछने के लिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, पाई r/3 कॉमन ले लीजिए, है ना, पाई r/3। तो यहाँ से बच गया आपके पास 2 और एक r बच गया, प्लस यहाँ पे आपका क्या बच गया, पाई r, यहाँ पे r और h बच गया, और r स्क्वायर ले लेते हैं ना, r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास h, ठीक है। अच्छा, तो पाई मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर अपॉन 3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पाई/3 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और प्लस 1 3, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है हमारे पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से हम इसे देख सकते हैं और हम समझ भी गए होंगे बहुत आराम से चीज़ों को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग देखेंगे एक बार फिर अपने क्वेश्चंस के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें देखने में भली बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें रिजल्ट भी बढ़ा दे, है ना। कभी कभी बड़ी चीज़ें दिखने वाली चीज़ें छोटे लेवल पे आके सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहानी वर्ड्स प्रॉब्लम की वही होती है, लेकिन तब जब आपका कॉन्सेप्ट, आपका वर्ड पावर, आपकी वर्ड नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपके पास उस वर्ड्स का अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, उस वर्ड्स को एलोबरेट करने का आपका कॉन्सेप्ट तरीका अगर बढ़िया है, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत छोटे लेवल पे आके सॉल्व हो जाएगा। और यही मैं बात आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी अच्छी खासी कहानी बनाई गई है। देखिए कहानी सुनिए। कह रहा कि रचेल एंड इंजीनियर स्टूडेंट, कह रहा कि एक इंजीनियर है, नाम रचेल है ना, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर, ठीक है, शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच इज टू एंड बाय यूजिंग द एल्यूमिनियम शीट। कह रहा कि रचेल नाम का एक इंजीनियर, उसे एक मॉडल मिला बनाने के लिए, उसने एक मॉडल बनाने की सोची, है ना। अच्छा, वो मॉडल का शेप क्या है, कह रहा कि शेप लाइक अ सिलेंडर। कह रहा कि सिलेंडर है बीच में और 2 एंड पॉइंट है, सिलेंडर के 2 एंड पॉइंट है, उसके दोनों एंड पॉइंट पे क्या है, कोन है, कोन, ठीक है। तो पहले हम इसका मॉडल बना लेते हैं। आइए मॉडल बनाते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। आप चाहे तो इसे खड़ा वर्टिकली भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप वर्टिकली भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये इसका सेंटर, ठीक। अच्छा, दोनों एंड पॉइंट पे क्या है, कोन है। तो दोनों के एंड पॉइंट पे देखते हैं क्या है, कोन है। तो कुछ ऐसा मॉडल हमें देखने को, ठीक है। तो एक तरफ थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आप ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, चल जाएगा इतना तो, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट पे हमने 2 कोन्स अटैच कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल का डायमीटर मतलब कि ये जो है ना, ये हमारे पास क्या टोटल डायमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि डायमीटर जो है मॉडल का, देखिए रेडियस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेडियस जो सिलेंडर का होगा वही रेडियस आपके कोन का भी होगा, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बता दीजिए रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि लेंथ जो है, लेंथ पूरे मॉडल का जो लेंथ दे रखा है, इट्स लेंथ ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना ये 12 सेंटीमीटर। सारी इन्फॉर्मेशन मैं यही मेंशन कर दूंगा, आपको यही ओरली चाहो तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला इसने 12 सेंटीमीटर इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, ये 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन। चलिए, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हम लिख दें कि हाइट ऑफ कोन है ना, हाइट ऑफ कोन को हम h1 से देंगे, h1 से, ठीक है।
h1 से, ठीक है, नहीं तो स्मॉल h से देंगे। सबसे अच्छी बात, हाइट ऑफ कोन हम किससे इंडिकेट करेंगे, स्मॉल h से, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो एक बात और हमें समझ में आई कि सर हाइट ऑफ सिलेंडर भी चाहिए हमें, सिलेंडर भी चाहिए, इसको हम कैपिटल H से इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब अगर लेटी हुई हो सिलेंडर, अगर लेटी हुई है हॉरिजॉन्टली है, तो हमारे पास जो लेंथ होती है ना वही हाइट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 12 है, टोटल 12 है। तो इतना सा पार्ट अगर मैं इतना सा पार्ट हटा दूँ, ये और ये इतना सा पार्ट अगर हटा दूँ, तो ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। और इतना सा पार्ट है क्या, कह रहे सर इतना सा पार्ट तो 2 सेंटीमीटर इधर का है और 2 सेंटीमीटर इधर। इसका मतलब ये कि 12 में अगर मैं 12 में 2 + 2 4 करके माइनस कर दूँ 12 में, तो जो आएगी हाइट वही किसकी हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की। तो कह रहे सर सिलेंडर की हाइट जो कि 2 - 2 + 2, ठीक है। तो ये 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। तो कह रहे सर इसकी जो हाइट होगी ना, इसकी जो हाइट होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, रेडियस भी हमें मिलेगा, दोनों का रेडियस। अच्छा, रेडियस की बात करें हम, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, लिख सकते हो आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर, अर्थात स्मॉल r है ना, स्मॉल r, दोनों के लिए मैंने r ही यूज करा क्योंकि दोनों तो सेम है, इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। तो सारी इन्फॉर्मेशन आगे। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि कंटेनर हैज इन द मॉडल इन रचल, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कह रहे कि इसका वॉल्यूम बताओ, है ना, इस सॉलिड का, इस मॉडल का वॉल्यूम बताओ। तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करते, 2 कोन है ना, दोनों का सेम ही हाइट और सब कुछ सारे मेजरमेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बहुत अच्छे से पता है, पाई r स्क्वायर h, सिलेंडर है ना, हम कैपिटल H हम ले चुके ऊपर, तो H यूज करेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r तो सेम ही है, स्मॉल h, पाई r स्क्वायर h। तो आइए दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, पाई r स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से h बच जाता है, प्लस यहाँ से 2/3 h, स्मॉल h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r हमारे पास कितना है, रेडियस 3/2, तो 9/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 9/4, सॉरी 9/4, 9/4। तो कैपिटल H कितना है, 8 है, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन कितना 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो आपका कैंसिल हो जाता है, 2 × 2 = 4, 11 × 2 = 22, तो 99/14, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 8 + 4/3। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, 99/14। कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, ठीक है, ट्राई खुद कीजिएगा। हर बार क्वेश्चंस जब भी मैं बोलूँ तो क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तब देखिए आपकी मिस्टेक्स है कहाँ पे, इससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है, पहले खुद ट्राई करके। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 28/3, ठीक है। 14 × 2 = 28, 33, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर कैलकुलेशन को लेके एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं ना, आप लोग भी चेक कर लीजिए। 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 66 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बहुत आराम से हमने इसको डिस्कस करा, ये बहुत अच्छे से आप सीख चुके होंगे, है ना। तो कहते हैं अगर लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सॉल्व करना अगर स्टार्ट करो तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे पास रहता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, सॉल्यूशन को वो तो अपने आप आ जाता है, ठीक है। और वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।